दोस्तों, मरी हुई लाश को देखना और उस बारे में जानना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज हम जिस कहानी के बारे में जानने वाले हैं, ये कहानी एक जिंदा लाश के ऊपर है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारी जिंदा लाश की कहानी की ओर। मूवी की शुरुआत में एक बेहतरीन नायिका की लाश को दिखाया जाता है। नायिका का नाम ऐना था। पार्टी में अचानक से ऐना की मौत हो गई थी। कुछ देर बाद उसकी लाश को मुर्दा घर में लाया जाता है। अगले सीन में इवान और करण अपने दोस्त पाओ से मिलने के लिए अस्पताल में पहुंचते हैं। पाओ मुर्दा घर में काम करता था। इवान पाओ को अपनी पार्टी में बुलाने के लिए अस्पताल आया था। ज्यादा काम होने की वजह से वो पार्टी में जाने के लिए मना कर देता है और फिर ये तीनों दोस्त अस्पताल के बाहर आकर पीने लगते हैं। पाओ अपने दोस्तों को ऐना के बारे में बताता है। इवान ऐना की लाश देखने की जिद करने लगता है। इस काम में काफी ज्यादा खतरा था, इसलिए पाओ उसे मना कर देता है। ऐना काफी सुंदर नायिका थी, इसलिए इवान जैसे तैसे उसे देखना चाहता था। काफी बार रिक्वेस्ट करने पर पाओ मान जाता है और उसे लाश दिखाने के लिए अंदर ले जाता है। मुर्दा घर में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस काम के लिए पाओ ने अपनी नौकरी खतरे में डाल दी। मुर्दा घर में पहुंचने के बाद पाओ अपने दोस्तों को एक लाश दिखाता है। ये लाश ऐना की नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत की थी। बूढ़ी औरत की लाश देखकर उसके दोस्त डर जाते हैं। असल में पाओ मजाक कर रहा था। फिर वो अपने दोस्तों को ऐना की लाश दिखाता है। उसकी लाश देखकर इवान उसके शरीर से कपड़ा हटा देता है। धीरे धीरे वो अपने हाथों से ऐना के शरीर को सहलाने लगता है। इवान कहता है कि वो ऐना के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। करण उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसे ऐना का सम्मान करना चाहिए। ऐना की मौत के बाद उसके साथ ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। करण काफी बार उसे ये बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इवान उसकी बात नहीं मानता है। फिर इवान ऐना के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इसके बाद पाओ भी ऐना के करीब जाता है, लेकिन अचानक से ऐना की आंखें खुल जाती है। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो ऐना की आंखें खुली हुई देखता है, पाओ घबरा जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इवान और करण वहां पहुंचते हैं। ऐना को जिंदा देखकर इवान कहता है ऐना को सारी सच्चाई पता है, वो पुलिस को सारी बातें बता देगी, इसलिए हम तीनों को मिलकर ऐना को जान से मारना होगा। ये सुनकर करण काफी गुस्सा हो जाता है। वो ऐना के शरीर को कपड़े से ढक देता है। फिर करण कहता है तुम लोग ऐना को जान से मत मारो। तुम दोनों ने जैसी हरकत करी है उसकी सजा तुम दोनों को मिलनी चाहिए। इवान करण पर गुस्सा हो जाता है और वो उसे मारने लगता है। इवान करण को इतना ज्यादा मारता है कि उसके सर से खून निकलने लगता है। ठीक तभी एक आदमी मुर्दा घर में एक नई लाश लेकर आता है। डर के मारे ये तीनों छिप जाते हैं। उस आदमी के जाने के बाद इवान और पाओ ऐना और करण को छिपा देते हैं। करण की हालत काफी ज्यादा खराब थी। इवान ने उसे काफी बुरी तरीके से मारा था और इस वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। करण की मौत से पाओ को काफी दुख होता है, लेकिन इवान उसे समझाता है कि ये सब एक एक्सीडेंट था और इसमें किसी की भी गलती नहीं थी। इस बीच ऐना बचकर भागना चाहती थी, लेकिन वो तो उठ भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसके पैर सुन्न हो चुके थे। करण की मौत के बाद ऐना कहने लगती है तुम दोनों ने जो किया है उसके लिए तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। इवान काफी ज्यादा घबराया हुआ था। वो पाओ को बाहर लेकर आता है और एक प्लान बनाता है। इवान जानता था अगर किसी को भी करण और ऐना के बारे में पता चल गया, उसके बाद उन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये दोनों मिलकर ऐना को मारने का और अपने दोस्त की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं। इधर ऐना स्ट्रेचर से गिर जाती है। ऐना करण की जेब से मोबाइल निकालकर अपने पिता को कॉल भी करती है। ठीक तभी पाओ और इवान कमरे में पहुंच जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। दोनों काफी डरे हुए थे, इसलिए वो ऐना को दूसरे कमरे में ले जाने लगते हैं। अचानक से करण के मोबाइल पर ऐना के पिता कॉल करते हैं।
इवान उन्हें रॉन्ग नंबर बताकर कॉल काट देता है। इवान काफी गुस्से में था। वो एना को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। एना को मारने के बाद इवान करण को ठिकाने लगाने के लिए दूसरे कमरे में जाता है। पाओ एना को मारने के लिए उसके हाथ पैर बांध रहा था। एना उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो पाओ को कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि इस एक्सीडेंट में पाओ की गलती नहीं थी। ये सब कुछ इवान की वजह से हो रहा है और उसे सजा मिलनी चाहिए। एना काफी कोशिश करती है पाओ को समझाने की, लेकिन पाओ उसके मुंह पर टेप लगाकर खून साफ करने लगता है। अब मौके का फायदा उठाकर एना भागने लगती है। कुछ देर बाद इवान कमरे में पहुंचता है। वो देखता है एना गायब है। इवान पाओ पर चिल्लाने लगता है और फिर वो दोनों एना को ढूंढने लगते हैं। एना लिफ्ट से नीचे जाने वाली थी, लेकिन लिफ्ट के बंद होने से पहले इवान उसे ढूंढ लेता है। दोबारा से वो एना को मुर्दा घर में लेकर आता है। ठीक तभी पाओ इवान से कहता है, तुमने जानबूझकर करण को मार दिया। इवान उसे समझाता है कि उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। कुछ देर बाद ये दोनों एक कपड़े की मदद से एना को मारने का प्लान बनाते हैं। इवान ने पहले से ही एक खून किया था, इसलिए वो दोबारा से फंसना नहीं चाहता था। वो पाओ से कहता है कि इस बार एना को तुम मारो। इवान समझदार था, इसलिए वो पाओ को एना का गला दबाने के लिए कहता है। गला दबाने की वजह से एना की मौत हो जाती है। फिर वो दोनों उसे स्ट्रेचर पर लेटा देते हैं। एक तरफ इवान करण की लाश को बाहर फेंकने के लिए जाता है, दूसरी तरफ पाओ एना की लाश को साफ करता है और एकदम से एना की आंखें खुल जाती है। वो जिंदा हो जाती है। एना को जिंदा देखकर पाओ बिल्कुल भी नहीं घबराता है। इससे हम तो ये बात समझ पाते हैं कि पाओ ने एना को जान से नहीं मारा था। पाओ और एना ने मिलकर ये प्लानिंग बनाई थी कि इवान के सामने एना मरने का नाटक करेगी। कुछ देर बाद पाओ मुर्दा घर बंद करके बाहर चला जाता है और वो इवान के साथ जाने लगता है, लेकिन इवान का एक जरूरी आईडी कार्ड मुर्दा घर में गिर गया था और उसे लेने के लिए इवान उस कमरे में जाने लगता है। पाओ काफी बार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इवान उसकी बात नहीं सुनता है। मुर्दा घर में जाने के बाद वो दंग रह जाता है, क्योंकि एना उसके सामने जिंदा खड़ी थी। इवान समझ चुका था पाओ ने एना को नहीं मारा था और इसीलिए वो बच गई। इवान गुस्से में आकर उसे मारने लगता है, लेकिन करण की तरह वो पाओ को जान से नहीं मारना चाहता था, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। इसके बाद एना गुस्से में आकर इवान को स्टैब करके मार देती है। पाओ घबरा जाता है और वो एना से कहता है, हम दोनों ने ऐसी प्लानिंग नहीं बनाई थी, फिर क्यों तुमने इवान को मारा? और ये सुनने के बाद एना पाओ को भी मार देती है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, शब्बा खैर।